हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे कि सिंपल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें और इसे हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है जो कि अननोन होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को एक साइड और नॉन वेरिएबल को दूसरे साइड भेजते हैं। तो आते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम किसी भी नंबर को लेफ्ट या राइट के साइड भेजते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x को हम लेफ्ट साइड रखते हैं और जो नंबर है उसको राइट साइड भेजते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर है -1। -1 को जब बराबर के दूसरे साइड भेजते हैं तो इसका साइन अभी माइनस में है, दूसरे साइड जाकर साइन चेंज होकर ये प्लस में हो जाता है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x के साथ हमारे पास है +1 जो कि बराबर के दूसरे साइड जब जाएगा तो उसके साइन में हो जाएगा चेंज। जैसे x को लेफ्ट के साइड रखा, +1 को जब दूसरी साइड भेजा तो वो क्या हो गया -1, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इसे हम इसे लेफ्ट साइड रखते हैं और -1 को इक्वल के दूसरे साइड भेजते हैं। जब दूसरे साइड भेजते हैं तो ये -1 था, दूसरी साइड जाकर वो +1 में हो गया। तो x इज इक्वल टू 5 पहले से ही था इधर और +1, तो 5 + 1 6। x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे +6 है, बराबर के दूसरी साइड जाकर इसके साइन में हो जाने वाला है चेंज। x को इधर ही रखा और +6 को दूसरे साइड भेजने के बाद ये हो जाता है -6। तो 2 तो पहले से था और -6, तो -6 में से एक तरफ से ये दोनों जब साइन दोनों का चेंज है, यानी ये -6 है और ये +2 है, तो ये ओवरऑल यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। और हमारे पास बचने वाला 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू -7। अगेन हमें क्या करना है, ये -4 है, हमें इसे बराबर के दूसरे साइड ले जाना है क्योंकि हमें y की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो जब इसे हम बराबर के दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो इसके साइन में क्या हो जाएगा चेंज, यानी ये -4 का क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया कि y इज इक्वल टू -7 पहले से था इधर और +4 इधर आके हो गया, तो -7 + 4 ओवरऑल ये कितना बचने वाला है -3, क्योंकि ये यहाँ पे घट जाता है जब एक के साथ माइनस हो दूसरे के साथ प्लस हो, तो ओवरऑल ये दोनों घट जाते हैं और बचता वो नंबर है जो कि ज्यादा बड़ा हो। जैसे कि यहाँ पे -7 बड़ा है तो यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 4 घट के बचा तो 3 है, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा था। अब यहाँ पे क्या है y माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इस 4 को किधर भेजना है, बराबर के दूसरे साइड। बराबर के दूसरे साइड जब भेजते हैं तो साइन क्या होता है +4 पहले से था और -4 को दूसरे साइड भेजा तो ये क्या हो गया +4। ओवरऑल कितना हो गया 4 + 4 इज इक्वल टू 8, यानी y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 8। फिर अगला क्वेश्चन है y + 4 इज इक्वल टू 4। इस 4 को दूसरे साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है -4। 4 पहले से था -4, तो +4 और -4 ये दोनों क्या हो जाता है 0 हो जाता है। y + 4 इज इक्वल टू -4। इस वाले 4 को जब दूसरे साइड भेजेंगे तो इसका साइन होगा चेंज, यानी ये +4 है तो जाकर क्या हो जाने वाला है -4। -4 पहले से ही था एक और -4 आ गया, तो दोनों का साइन एक ही तरह का है तो ये जुड़ जाते हैं, तो -4 -8, ठीक है। अब आते हैं ये एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हुआ, जिसकी ये वैल्यू हमें निकालना है, जैसे कि यहाँ पे l है, जो अननोन नंबर होता है वो x y z कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे l है। तो l के साथ अब देखो क्या है, ये नंबर 3 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, एडिशन में नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, इसके साथ जुड़ा हुआ चिपका हुआ है। इसे जब इक्वल की दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है, वो चला जाता है डिवीजन में। अब ये प्लस और माइनस नहीं होगा बल्कि कहाँ चला जाएगा डिवीजन में। जैसे कि एल को इधर रखा और 3 को जब दूसरे साइड भेजते हैं तो क्या आता है, कोई भी नंबर हो उसके डिवीजन में चला आता है। जैसे यहाँ पे 42 था, 42 के डिवीजन में कौन चला है 3। अब 3 से जब इसे कट करते हैं तो ये 14 टाइम में कट जाता है, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितना आता है 14। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है यानी जिसकी वैल्यू फाइंड करना है बी के साथ पहले से एक नंबर में क्या है डिवीजन में, अब क्या यहाँ पे डिवीजन में और इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैसे, बी के नीचे वाला जो नंबर है जैसे कि 2 है, ठीक है, ये बराबर के दूसरे साइड में उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और या तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इधर 6 के नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मानने से कोई कुछ होने वाला है नहीं। तो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो देखना, तो b इंटू 1 बी ही हो जाने वाला है, 2 इंटू 6 12 हो जाने वाला है कि p/7 है, p/7 इज इक्वल टू 4। तो ये भी क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये इधर इसके नीचे 1 होगा, ठीक, के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो p इंटू 1 1 ही होगा, लेकिन 7 इंटू 4 28, 4x इज इक्वल टू 25। तो अगर यहाँ क्या है कि ये नंबर जो है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा डिवीजन में चला जाएगा।
तो x को इधर रखते हुए 4 को जब दूसरी साइड भेजा तो वो 25 के कहाँ पे आ गया, डिवीजन में, यानी 25/4। 8y इज इक्वल टू 36, y को हम इधर रखेंगे, 8 को दूसरी साइड भेजने पर कहाँ चला जाता है, वो डिवीजन में चला जाता है 36/8। जिससे फर्दर अगर हम काटते हैं तो ये कितना आ जाता है 9/2। z/3 इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये क्या है, डिवीजन में है, ठीक है, नंबर कौन सा है, डिवीजन में है। तो z इंटू 4z हो जाने वाला है, इंटू 3 इंटू 5 15। तो ये जो नंबर है उसको बराबर के दूसरे साइड भेजते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कहाँ चले जाएंगे, डिवीजन में, तो 15/4। वैसे अगला क्वेश्चन है a/5 इज इक्वल टू 7/15। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो a इंटू 15 15 है, 5 इंटू 7 35। तो a के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है जैसे कि 15, इसको भेजेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि 7 इंटू 5/15। अब इसे हम काट भी सकते हैं, 5 से काट सकते हैं ना, 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये 7/3 आ जाने वाला वैल्यू। 20t इज इक्वल टू -10। अब देखो t को इधर ही रखते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म है जैसे कि 20 है, तो इसको जब बराबर के दूसरी साइड भेजते तो कहाँ चला जाता है, वो डिवीजन में, यानी -10 तो पहले से था, और डिवीजन में कितना आया 20। इसे हम लोग कट करते हैं, 0 से 0 कट कर देते हैं, तो ये -1/2 आ जाता है।